गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जानकारी ली थी। पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से हमको एग्ज़ाम में क्या पूछता है? हमको पूछता है कि विच एलिमेंट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, विच एलिमेंट्स गेट्स रिड्यूस्ड, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। हमको यही पूछता है एग्ज़ाम में, इसके अलावा भी कुछ नहीं पूछता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने जितनी भी क्लासें की हैं, सारे क्लासों का वीडियो आप लोग स्किप करके देखते होंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। और अभी तो आप वीडियो को पॉज करके पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। और आज की वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल यार, प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा आज का, क्योंकि बहुत ही आज ज़बरदस्त वाली कंसेप्ट है, जिससे आपकी सारी क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार बहुत ही ख़तरनाक कंसेप्ट है ये। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि यार इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ना एक चीज़ समझना है, वो है ऑक्सीडेशन नंबर्स। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकाल लिए तो आसानी से कह देंगे कि वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ या वो एलिमेंट रिड्यूस्ड हुआ, या फिर वो एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। यही तो पूछता है। एक रिएक्शन दे देगा, बोल देगा फाइंड द ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, फाइंड द रिड्यूस्ड एलिमेंट, या कह देगा फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ कैन आई फाइंड इट यार? तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर का, जो कि आपका एस चांद में भी नहीं मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? सिंपली डिफिनेशन मैंने लिखा है, लेकिन इसका काम बहुत ज़बरदस्त है। डिफिनेशन ये कहता है कि यार मैं बताता हूँ आपको, क्या बताता हूँ? ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कितना इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किया है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड और शेयर्ड बिटवीन एटम्स इन केमिकल कंपाउंड्स। कहता है केमिकल कंपाउंड्स में जितने भी एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जितना भी एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, वो एलिमेंट एक दूसरे को कितना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, आदान प्रदान कौन किसको किया है ना, इसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी बंटवारा ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के बीच में है ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास। ऑक्सीडेशन नंबर जो है एलिमेंट का, आपको हर हाल में याद रख लेना है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, पेन उठाइए, पेपर में इन टॉपिक्स को, यानी जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, इसको लिख डालिए। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आपको इसको याद भी कर लेने। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय इटसेल्फ 0। कहता है कि यार पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट में जितना भी एलिमेंट आपके सामने नज़र आएंगे ना, सारे एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपके सामने लिखी हुई है सिर्फ Na और लिखी हुई है आपके सामने सिर्फ Cl2O2 Mg, कुछ भी Ag Cu कुछ भी लिखी हुई है, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट बिना चार्ज का आपके सामने लिखी हुई है, और आपसे कोई पूछ दे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ON फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप कह देना आँख बंद करके कि सर ने बताया कि जितना भी एलिमेंट्स है बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है जब उस पर कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है, समझ में आई? ये सिंगल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की केस में नहीं, सिंगली एटम की केस में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी स्टार वाली बात यह है कि मोनो एटॉमिक आयन का क्या होगा। फिर अगर कोई आपको लिख के दे दे कि Mg2+ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा रे, तो आप क्या कहोगे? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि मोनो एटॉमिक आयन जितना भी है, मोनो मतलब एक, एटम मतलब एक एटम, जो एक एटम है, Na एक सिंगल एटम है, Mg इज अ सिंगल एटम, क्लोरीन इज अ सिंगल एटम, हाइड्रोजन इज अ सिंगल एटम, ये सारे के सारे एटम सिंगल है, किसी दूसरे एटम से मिलकर के यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मोनो एटॉमिक कहा जाता है। ठीक है, आयन मतलब चार्ज है, स्पेशली आयन। ठीक है, प्लस चार्ज दे दिया है हमने, 2+ चार्ज दे दिया है, 1- चार्ज दे दिया है, 1+ चार्ज दे दिया है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यार? मोनो एटॉमिक आयन का जो चार्ज होगा ना, वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, यानी आयन चार्ज जो होगा। Na में कितना चार्ज है रे? प्लस, मतलब एक ही, हाँ, तो +1
ऑक्सीडेशन नंबर Na का होगा। मैग्नीशियम में कितना चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है ना। मैं साइन को बाद में दिखाया हूँ चार्ज का, और ऑक्सीडेशन नंबर में साइन को पहले दिखाया हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम में 2 प्लस चार्ज है, तो सर ने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसका चार्ज होगा, क्योंकि ये मोनो एटम है, यानी एक ही एटम है, सिंगल एटम है, ठीक है। तो जो चार्ज दिया हुआ रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का +2 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद कर लेना, इसको आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। इसको हर हाल में याद रखना है, तभी जाके आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। अब कंपाउंड के केस में आते हैं। कंपाउंड के केस में ध्यान से सुनना, एलिमेंट वाली बात खत्म हो गई। अब कंपाउंड के साथ अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ मिलकर के अगर कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन एक नन मेटल के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, क्लोरीन इज ए नन मेटल, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाया, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रख लेने हैं, हमेशा +1 होगा। हाइड्रोजन का याद रखना है +1 होगा, कब? जब वो नन मेटल के साथ क्या करेगा? कंपाउंड बनाएगा। हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा। तो HCl में हाइड्रोजन का कोई आपको पूछ ले कि HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो +1। LiH में, लिथियम हाइड्राइड में, LiH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कोई पूछ ले तो बता देना कि यार लिथियम इज अ मेटल, मेटल के साथ सर ने बताया कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, तो -1, ठीक है। आपको याद कर लेने हैं। अब दूसरा चीज़ आपको याद कर लेना हर हाल में, इसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज मार के। दूसरा चीज़ आपको हर हाल में याद कर लेने कि ऑक्सीजन का कहीं भी किसी भी एलिमेंट के साथ वो जुड़ के रहे, किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बना ले ऑक्सीजन, समझ रहे हो? हाँ, उसका हमेशा हमेशा -2 ही रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। गांठ बांध लेना इस बात को। -1 ऑक्सीजन का एक एक्सेप्शन है। -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कब होता है? जब वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, यानी H2O2 के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जाम में दे सकता है आपको कि H2O2 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1, ठीक है। बाकी दुनिया के कितने भी एलिमेंट से ऑक्सीजन अगर कंपाउंड बना लिया तो ऑक्सीजन का -2 आंख बंद करके बोल देना, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसके बगल वाले का पता किया जा सके कि एक का पता है तो दूसरे का आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे HCl में H का पता है, Cl का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं बताऊँगा अभी। लिथियम का नहीं पता, हाइड्रोजन का पता है आपको, लिथियम का आसानी से निकाल सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। चलो, यहाँ पे आपको लिथियम भी बता दिया है मैंने वैसे, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये आपको याद रख लेने हैं। ऑलवेज इसका +1 ऑक्सीडेशन होगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, जो ग्रुप 1A में आता है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 3 का जो हमेशा, ये तीन ही याद रख लेना, जो हमेशा ग्रुप 2A में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, तो मैंने 3 ही लिखे हैं, ठीक है। ग्रुप 1A में 3 ही लिखा है मैंने। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ठीक है। ये याद किया आपने, गुड। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलोजन ग्रुप, -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज। फ्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद के बोल देना फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लोरीन किसी के भी साथ जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोल देना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ब्रोमीन किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोल देना ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप है। मैग्नीशियम किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोल देना मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। बेरिलियम किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोल देना ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। लिथियम किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोल देना +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन किसी के भी साथ जुड़ा हुआ रहे, आंख बंद करके बोलना -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपको रट लेने हैं, ठीक है। अब देखो, जितने भी हेलोजन ग्रुप है ना, उसका +1 एक ही केस में होता है, कब? जब वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ अगर कभी वो रिएक्ट कर ले कोई हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपसे पूछ ले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करागे, तो आप बता देना +1 चार्ज, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। मैंने एक पॉइंट लिखा है, वंस ऑक्सीडेशन नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड व्हेन दीज एलिमेंट्स फॉर्म्ड कंपाउंड। ये सब जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन,
एन लिथियम, जो भी लिखा है मैंने, ये सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ये जो मैंने लिखा है तब कंसीडर्ड होगा, तब मान्य होगा जब ये सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हो, दूसरा एलिमेंट से यानी कंपाउंड बनाए। जब लिथियम कंपाउंड बनाएगा किसी के साथ तब लिथियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे। जब बेरिलियम कंपाउंड बनाएगा किसी के साथ तब +2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे। तो अभी देखो, अभी बस टेलर है, देखते जाओ आगे, देखो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, घबराने का नहीं। ये 2 रूल याद रखना बहुत ज़रूरी है। VBI रूल याद रखना, VBI रूल जल्दी जल्दी कॉपी में नोट डाउन करो इस VBI रूल को, यही दोनों को सिर्फ नोट डाउन करो अभी, सिर्फ रफ कॉपी में। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड समझ रहे हो, हाँ, जैसे KCl यहाँ पे लिख रखा है मैंने, KCl MgO CONS3 ये सब कंपाउंड है ना, एक से एक या दो एक से अधिक कोई भी एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। Cl2 इज नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि यार सिंगल एटम है वो। Acid इज नॉट अ कंपाउंड, इज अ एलिमेंट। P4 इज नॉट अ कंपाउंड, इज अ एलिमेंट। ये सारे के सारे न्यूट्रल एलिमेंट है। K + N3 - Mg2 + Cu3 ये मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटम यानी एक एटम जिसपे आयन है यानी जिसपे चार्ज है। KCl MgO जो कंपाउंड है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड है। NO2 1 - Cr2 O7 2 ये सब कंपाउंड तो है लेकिन साथ में माइनस भी है, तो यानी ये पॉली एटम है। पॉली एटम मतलब ज़्यादा एटम वाला है। नाइट्रोजन एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम, 2 एटम अलग अलग डिफरेंट एटम्स, दैट इज कॉल्ड पॉली एटम। 2 डिफरेंट एटम्स मिलके पॉली एटम कहलाता है। तो पॉली एटमिक आयंस यानी जो आयन भी है, ये पॉली एटम भी है यानी डिफरेंट एटम्स भी है, साथ में कंपाउंड भी है लेकिन आयन यानी चार्ज भी है ना। हाँ, तो पहला रूल कहता है कि यार सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। न्यूट्रल कंपाउंड है ना, KCl एक एग्जांपल के लिए, इसमें 2 एलिमेंट है, एक पोटासियम एक क्लोरीन है। पोटासियम एंड क्लोरीन दोनों अलग अलग एलिमेंट, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड में 0 होगा। अब पॉली एटॉमिक आयन के केस में आते हैं, NO2 1 दूसरा रूल कहता है कि दोनों एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़ होगा, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का जोड़ होकर के बराबर होगा उसके आयन के चार्ज का। तो आयन कितना यानी कितना चार्ज है NO2 में, NO2 1 में कितना चार्ज है आपको पता है, NO2 1 में 1 चार्ज है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के बराबर करेंगे 1 का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आसानी से समझ में आएगा। सिर्फ आपको इसको भी उतारो, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक जो है इन सब चीज़ों की बातों को समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके सामने आ गया क्लोरीन Cl2, आपके सामने आ गया Na, आपसे पूछ लिया बताओ Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हाँ सर ने बताया एलिमेंट इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है Cl2 पे, कोई कंपाउंड नहीं है Cl2, एक सिंगल एलिमेंट है, Na एक सिंगल एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आपसे कोई पूछ ले N3 माइनस है यानी नाइट्रोजन आपके सामने लिख के दे दिया और उस पर चार्ज दे दिया, तो आप क्या कहोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सर ने बताया ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट्स का जिसपे कोई चार्ज हो बाय डिफॉल्ट, जिसपे कोई चार्ज दे दिया हो आपको, उसका आयन चार्ज जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, मैग्नीशियम एक सिंगल एटम है, मोनो एटम है, इस पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक, ये सॉल्व हो गया। दूसरा चलते हम लोग, अब कहेगा NH3 में, यहाँ बड़े ही गौर से देखने की बात है मेरे भाई लोग, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, बड़े गौर से इसको देखिए। और यही है एक चीज़ जिससे आपको सारी कंसेप्ट यूं हवा में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बड़े ही गौर से देखना। NH3 एक कंपाउंड दे दिया, पहला बात तो ये कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक, अब जब न्यूट्रल कंपाउंड है, ध्यान से रखना बात को, ये कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है कि कोई हाइड्रोजन अगर किसी एलिमेंट के साथ जुड़ के रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि +1 होगा। अगर अगर हाइड्रोजन नन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नन मेटल है, ऑफकोर्स नन मेटल है यार, हाइड्रोजन
का +1 ऑक्सीडेशन नंबर सर ने बताया था जब हाइड्रोजन किसी नन मेटल के साथ होगा। ठीक है, हमको मालूम हो गया ये हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो गया। अब आपसे पूछ लेगा नाइट्रोजन का निकालो, घंटा पता है हमको नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, सर ने तो कभी बताया नहीं मुझे नाइट्रोजन का निकालने के लिए, और जितने मैंने पीछे रूल लिखा है सारे रूल में कहीं नाइट्रोजन में है भी नहीं। चलो नाइट्रोजन का निकालना आसान है। नाइट्रोजन इक्वल टू व्हाट, लेट नाइट्रोजन इक्वल टू x मान लो। अब रूल नंबर 1 को देखो जो आपने कॉपी में उतारा है, VBI रूल 1। VBI रूल 1 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे NH3 है ना भैया, दो अलग अलग एलिमेंट है ना हमारा, NH3 दो अलग अलग एलिमेंट है ना, N एक एलिमेंट H एक एलिमेंट, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कितना है, +1। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको वाट मालूम ही नहीं है ना। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के क्या कहता है, न्यूट्रल कंपाउंड है इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के 0 होना मांगता है। तो मान लिया हमने लेट नाइट्रोजन इक्वल टू x। ठीक है, तो रूल नंबर 1 के हिसाब से x जोड़ो, x +1 है ना, यानी नाइट्रोजन का x और +1 हाइड्रोजन का जोड़ के क्या होना चाहिए रे। हाँ, अभी ये *3 में लिख रहा हूँ, अभी देखो क्या होता है। ये *3 मैंने क्यों लिखा, ये *3 क्या है, ये हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट है, इसलिए हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट अगर दिए हुए हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर से उसके सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यार हमको मालूम किसका है, हाइड्रोजन का, जिसका मालूम है और उसका अगर सबस्क्रिप्ट भी दिया हुआ है तो उससे पहले मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का मालूम था और सबस्क्रिप्ट भी है, तो सबस्क्रिप्ट 3 है, 3 से उसके ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, x +1 +1 × 3 = 0 कर दिया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो रहा है, x + 3 = 0। नाउ x = 3 उधर जाएगा, -3 होएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा बताओ, तुम ही बताओ, -3। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या हो गया, अब -3 निकल गया ना आसानी से। अरे हाइड्रोजन का +1 था, हाइड्रोजन का क्या था, +1 था, लेकिन नाइट्रोजन का क्या निकल गया, -3 निकल गया। इसलिए ये चार्ज नहीं है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर टोटल डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते रहता है। ठीक है, आगे देखो इसको आसानी से, एक बार वीडियो को पॉज करो और कॉपी में इसको उतारो और आसानी से खुद से बनाओ। चलो CaC2 को निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो भी है, कैल्शियम कार्बन जो भी है व्हाटएवर, इसमें से इसको निकालना है। आपको इसमें कितना पता है, सर ने बताया कैल्शियम का पता है। हाँ, जब कैल्शियम का आपको पता है तो कैल्शियम का -2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है। ठीक है, तो अब कार्बन का निकालो। कार्बन का निकालने के लिए क्या करोगे रे, सर खुजला रहे हैं हम। हाँ, कार्बन का निकालने के लिए कुछ नहीं, कार्बन का मान लो ना x, लेट C = x। वी नो रूल नंबर 1, CaC2 ये न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड का रूल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के बराबर 0 कर दो। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर -2, C का कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +x, मान लिया हमने x इसलिए +x कर दिया और जोड़ के 0 कर दिया, इसलिए x = +2, x इधर आ जाएगा, x = +2, मतलब सॉल्व तो कर ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मालूम कि कार्बन के साथ भी सबस्क्रिप्ट है, जो कि इसका मालूम नहीं था, हमको निकालना था, फिर भी इसके साथ सबस्क्रिप्ट दे दल के। अब जो सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है तो इस सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भागा दे दो। क्या करोगे रे, जो +2 निकला, ये +2 क्या फाइनल आपका यही होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था, क्या यही होना चाहिए था ना। लेकिन कहता है कि अगर +2 तो आपने निकाल लिया, सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन, कार्बन के साथ सबस्क्रिप्ट भी दिया हुआ है, इसलिए उसके सबस्क्रिप्ट से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, फाइनली हमारा रिजल्ट +1 आ गया। अब कैल्शियम का तो -2 आपको पता ही था तो आपने लिख दिया, और कार्बन का आपको पता नहीं था, आपने निकाला, +1 हो गया। तो देखो वहाँ पे सबस्क्रिप्ट था, ध्यान से देखो, यहाँ पे H3 के साथ सबस्क्रिप्ट था तो मल्टीप्लाई हमने किया था, क्योंकि यार हमको मालूम यहाँ पे किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का। जब मालूम हो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है मालूम, तो सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई ही होगा। और यहाँ पे हमको क्या है, मालूम नहीं था ना, यहाँ पे हमको मालूम था क्या, नहीं था। जब आपको मालूम नहीं था यहाँ पे कार्बन का, फिर भी सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है, तो जब मालूम नहीं हो और सबस्क्रिप्ट दिया हुआ और उसी का निकालना, तो उसका सबस्क्रिप्ट से फाइनल में डिवाइड कर देना।
ठीक है, वो खुद आप दिमाग लगा सकते हो कि सर ने क्या किया। एक बार आप इसको तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए सारे क्वेश्चंस को बनाओ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सब को फोटोकॉपी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहिए रहा सबका, ऑक्सीडेशन निकाल करके। एक ऑक्सीडेशन नंबर और मैं निकाल देता हूँ, पॉलीएटॉमिक आयन का। ये पॉलीएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे? ये आयन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वो तो न्यूट्रल कंपाउंड था तो रूल नंबर 1 फॉलो किया। ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, पॉलीएटॉमिक आयन तो रूल नंबर 2 फॉलो करेगा। वी नो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं ना रे? हाँ, क्या है? -2 ऑलवेज। -2 लिख दिया। लेट्स फाइंड अकॉर्डिंग टू रूल 2 क्रोमियम का निकालो। क्रोमियम का निकालने के लिए क्या करोगे? रूल 2 कहता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉलीएटॉमिक एटॉमिक आयंस इक्वल टू आयन चार्ज। तो देखो कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, रूल छोड़ो, अभी सिंपली ध्यान रखो। ऑक्सीजन का मालूम था, -2 लिख दिया। क्रोमियम का निकालना है रे, हाँ, तो मान लो लेट x, क्रोमियम इक्वल टू x। अब कहते हैं रूल नंबर 2 कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ करके क्या होना चाहिए? उसके आयन के चार्ज के बराबर। तो आयन का चार्ज कितना है उस पर? है बोलो ना रे, उस पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। देख लो, ऑक्सीजन यानी O7 पे 2- चार्ज है ना? तो आयन के चार्ज के बराबर। तो हमने वही किया, x को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ा और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ा -2, x प्लस -2। अब इंटू 7 किया। क्यों -2 से 7 क्यों किया? ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, बड़े ही ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ ऑक्सीजन O7 2- है ना, ये चार्ज है। यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूँ x प्लस -2 इंटू 7 सब्सक्रिप्ट के रूप में है यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का पता है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू -2। ये आयन चार्ज अब हमने लिख दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, आसानी से समझ में आएगा। इसको जो है एक बार आप कोशिश कीजिए और बनाइए, ग्रुप में मेरा भेजिए, नहीं तो फिर मैं आगे क्लास नहीं कराऊंगा। हाँ, x -14 सॉल्व करो ना रे। x -14 इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू +12 हो जाएगा, इधर उधर आएगा 12 हो जाएगा। सॉल्व करो कॉपी में। नाउ डिवाइडेड बाय सब्सक्रिप्ट ऑफ क्रोमियम। अब तो मैंने बोला ना कि क्रोमियम का सब्सक्रिप्ट है दिया हुआ है ना, तो 12 निकला था, लेकिन जो है उसका सब्सक्रिप्ट दिया हुआ है तो 2 जो है उससे भागा दे दो तो +6 निकल जाएगा। तो टोटल क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। आप कोशिश कीजिए, ठीक है? एक क्वेश्चन है, और ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है, इस रिएक्शन का मुझे बताओगे तुम कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। एक ई ज़्यादा हो गया, अरे तेरे को दिखता ज़्यादा है, एक ई ज़्यादा हो गया। हाँ, तो किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। चैलेंज है मेरा, इसलिए नहीं बता पाओगे क्योंकि जब तक आपका ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ आप इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे आप। ये मैं आप लोगों से उम्मीद लगा के रखता हूँ, ठीक है? हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप कड़ी मेहनत कीजिए, 3 घंटा 4 घंटा वीडियो को पॉज मार के देखिए। आज वीडियो लंबी बन गई। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग, बाय बाय। वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और प्लीज़ पढ़ाई मेहनत से कीजिए, दम लगा के कीजिए। बाय बाय।